हरे कृष्ण। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने का विधान है, जिससे यह एकादशी विशेष फलदायी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश होता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना बताया गया है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल मिश्रित जल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना ही पुण्य सच्चे मन से षटतिला एकादशी का व्रत और तिलदान करने से प्राप्त होता है। इससे न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी सुलभ होती है। तो आइए भक्तजनों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलेंगे, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसने जीवन भर बहुत सारे व्रत किए और कठोर तपस्या की, जिससे उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने कभी भी अन्नदान नहीं किया था, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने तपस्या से स्वर्ग का अधिकार तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन बिना अन्नदान के इसे स्वर्ग में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान विष्णु स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण करके उसके पास गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए भगवान से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए उस ब्राह्मणी को क्रोध आ गया और उसने क्रोधवश भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढीला डाल दिया। भगवान वह मिट्टी का ढीला लेकर वैकुंठ लौट आए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो वह अपने पुण्य कर्मों के कारण वैकुंठ लोक पहुंची। वहां उसे रहने के लिए एक बहुत सुंदर महल मिला, लेकिन वह महल पूरी तरह खाली था। वहां ना तो भोजन था और ना ही कोई सुख सुविधा की वस्तु। व्याकुल होकर ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी इतनी भक्ति की, कठिन व्रत की, फिर भी मुझे ये खाली महल मिला, क्यों मिला? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी देह को तो तपस्या से शुद्ध कर लिया, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया। तुमने मुझे भिक्षा में मिट्टी दी थी, इसलिए तुम्हें यह खाली स्थान मिला। तुम अभी अपने घर के द्वार बंद कर लो। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत का विधान पूछना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव स्त्रियां आईं तो उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद ब्राह्मणी ने विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। व्रत के प्रभाव से उसका वह महल अन्न, धन और सभी सुख सुविधाओं से भर गया और वह अनंतः परम पद को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत करता है और 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करता है, उसके जन्म जन्मांतरा की दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति लोभ त्याग कर इस दिन तिल का दान करता है, वस्त्र का दान करता है तथा अन्न का दान करता है, वह उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने तिल वह दान करता है। तो प्रेम से बोलिए, श्रीमन भगवान नारायण की
जय। तुलसी माता की जय। एकादशी माता की जय। तो दोस्तों, यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।